बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हम नाराए तकबीर से बातिल को हिला देंगे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। एटमी मुल्क के ख्वाब की ताबीर, मुल्क दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क भारत की बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। उसके साथ ही पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलमे इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत बना। मुल्क में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख़वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। एटमी मुल्क के ख्वाब की ताबीर, मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क भारत का बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत बना। मुल्क में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख़वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। हम नाराए तकबीर से बातिल को हिला देंगे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। एटमी मुल्क के ख्वाब की ताबीर, मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क भारत की बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलमे इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत बना। मुल्क में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख़वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 5 एटमी धमाके करके दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलमे इस्लाम का पहला मुल्क बना। मुल्क में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख़वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और रैलियां, वतन के रखवालों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। लियाकतपुर में परचम कुशाई की तकरीब हुई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और रैलियां, वतन के रखवालों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में रैलियां। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और रैलियां, वतन के रखवालों का सलाम पेश करने का सिलसिला जारी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में रैलियां निकाली गई। लियाकतपुर में परचम कुशाई की तकरीब हुई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। विहाड़ी पीपी 232 में एमपी मलिक नौशेर की क़यादत में यौम तकबीर की तकरीब में पुलिस और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज विहाड़ी हल्का पीपी 232 में भी यौम तकबीर को मनाने के लिए अहलियान माछीवाल ने केक काटे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुल्क के कौम के लिए दुआ भी की है। मेरे साथ हल्का पीपी 232 मुस्लिम लीग के जो हैं सरगर्म रुकन है मियां चांद अब्दुल्ला साहब, इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आज केक काटा गया, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब दोस्तों का शुक्रिया जो इधर तशरीफ़ लेके आए। ये दिन जो 28 मई का मतलब ये हमें याद दिलाता है कि हम भी किसी से कम नहीं। ये 28 मई 1998 को जब पाक फौज और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये धमाके किए गए तो पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता चल गया कि हम जो है किसी से कम नहीं हैं। ये हमारी पाक फौज की और जो हमारे मुल्क में रहने वाले उन सब की जो दफा की एक बहुत अच्छी अलामत है। ये हमें इस चीज़ का यकीन कराता है कि हम जो है एक इस्लामी मतलब ये पाकिस्तान में 56-57 मुल्क हैं जो उनमें से वाहिद ये पाकिस्तान है जो उस वक्त धमाके करके एक एटमी क़ुव्वत कहलाया था। इस दिन हमारे कौमी हीरो ने हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बुलंद किया था, तो हम इस दिन को इसलिए याद कर रहे हैं ताकि दुश्मन भी देख लें कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। जी जफर इकबाल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
यौम तकबीर के हवाले से तकरीब और रैली का इनेकाद मलिक फेरोज जोया और रेसी पिपलंग की क़यादत में रैली निकाली गई। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके दुनिया को हैरान कर दिया, यह कहना था चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी का। मलिक फेरोज जोया ने मजीद कहा कि एटमी ताकत बनने के बाद मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। वतन अजीज के दिफा के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। दुश्मन को अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यौम तकबीर के हवाले से तकरीब और रैली का इनेकाद मलिक फेरोज जोया और रेसी पिपलंग की क़यादत में रैली निकाली गई। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाका करके दुनिया को हैरान कर दिया। चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा कि एटमी ताकत बनने के बाद मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, जबकि एसी एजाज अब्दुल करीम का कहना था कि वतन अजीज के दिफा के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। दुश्मन को अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्तान में तेज आंधी के बायस आम के बागबानों को नुकसान। आंधी की वजह से पकाई के मरहले से गुजरने वाला आम जमीन पर गिर गया। मुल्तानी आम खाने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। तेज आंधी के बायस मुल्तान के बागबानों को शदीद नुकसान हुआ। पकाई के मरहले से गुजरने वाला आम आंधी की वजह से जमीन पर गिर गया। बहुत नुकसान हुआ। इधर देखो उधर देखो, गट्टुआं दे गट्टू भरे पे, अगा विकदे नहीं पे, क्या करूं हुण। इत्थां साडे तो बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। इत्थां बागबानों का कहना था कि इस साल आम के बागात में नुकसान है, बेशतर फल गिर चुका है। बागबानों का मजीद कहना था कि लोग गिरा हुआ आम अचार बनाने के लिए सस्ते दामों ले जाते हैं, जो कि हमारे लिए माली नुकसान का बायस बनता है। जेड़े अंधेरी है, ये इतना माल के रबे बूटे टूट गए, खज्जियां उत्त मुनीज गई हैं, इतना है अल्लाह ते कम है, क्या कर सकते। तकरीबन 100 मन अम्बली तले घेर गई इन बाग। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का आम सिंध और रहीम यार खां के बाद मार्केट में आता है, जबकि अब मुल्तान का आम पकाई के मरहले में दाखिल हो चुका है। आंधियों के बायस दरख्तों पर लगा बेशतर आम जमीन पर गिर चुका है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, रूही, मुल्तान। रहीम यार खान में मैपको इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। जिनाह पाक की गली नंबर 5 में बिजली की तारें और खंभों पर नस्ब मीटर्स खतरनाक हद तक नीचे लटकने लगे। इलाका मकीनों में शदीद खौफ हरास फैल गया। रहीम यार खान में जमीन पर लटकती बिजली की नंगी तारें मैपको इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गई। जिनाह पाक की गली नंबर 5 में खंभों पर नस्ब मीटर्स भी खतरनाक हद तक नीचे लटके हुए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली मीटर्स जमीन से महज 1 से 2 फुट की बुलंदी पर हैं। राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों और बच्चों को हादसात का खतरा लाहक हो चुका है। कई बार मुताल्लिका हुकाम को दरखास्तें दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौसम की शिद्दत के साथ साथ सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो किसी बड़े हादसे का खतरा है। ऐसा लगता है इंतजामिया किसी बड़े सानहे के इंतजार में है। जो मीटर वगैरह लगे हुए हैं, ये हमारे लिए मुसलसल खतरा है। हमारे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं। इवन जो तारें हैं वो बहुत नीची हैं। जब हम बाइक पे भी जाते हैं तो कई दफ़े ऐसे हादसा हो चुके हैं कि तारें जो वो फंस जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मीटर जितना नीचे है कि बच्चे आराम से इनको टच कर सकते हैं। जब बिजली बारिश वगैरह होती है उसके लिए इंतहाई खतरा होता है। तो इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन ले और इसका कोई मुनासिब इंतजाम किया जाए। शहरियों ने एक्सीएन मैपको से नोटिस लेने की अपील की है ताकि किसी सानहे से पहले ही अमली इकदाम किए जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज़, रहीम यार खान। बस्ती मलूक गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज की मुबैना नाअहली या वजह कुछ और। गर्ल्स कॉलेज की 4 तालबात इम्तिहान से महरूम, मुस्तकबिल दाव पर लग गया। साल भर फीसें अदा करने के बावजूद रोल नंबर स्लिप नहीं मिली। तालिबात का एहतजाज, बच्चियों के एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन के चालान कॉलेज इंतजामिया ने रोही को दे दिए। बस्ती मलूक में गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज की मुबैना नाअहली या वजह कुछ और। गर्ल्स कॉलेज की 4 तालिबात इम्तिहान से महरूम, मुस्तकबिल दाव पर लग गया। साल भर फीसें अदा करने के बावजूद रोल नंबर स्लिप नहीं मिली। तालिबात का एहतजाज। बच्चियों की एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन के चालान कॉलेज इंतजामिया ने रोही को दे दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मिर्जा जमील से। जी मिर्जा जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज बस्ती मलूक बराए खवातीन में ज़ेर तलीम 4 तालबात इकरा, सफदर, आयशा बिलाल, सानिया जमशेद और सबा इकबाल अपनी एडीए आर्ट्स और एडीए साइंस की 3rd ग्रेड के इम्तहानात में शिरकत से महरूम हो गई। इन तालबात ने भारी फीसें जमा कराई, 8 माह तक बाकायदा क्लासेस भी ली, लेकिन उन्हें ऐन इम्तिहान के वक्त मालूम हुआ कि उनका नाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी BZU में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। तालिबान ने
इस मौके पर ताज़ा के वालिदैन ने यही कहा कि कुर्बानियां हमने देकर बच्चियों को तालीम दिलवाई, लेकिन इंतजामिया की गफलत ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने वज़ीर पंजाब और वज़ीर तरीन से अपील करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि कॉलेज इंतजामिया ने वजाहत देते हुए कहा हमने 47 साल बाद गवर्नमेंट एसोसिएशन जो बस्ती मलूक में है बराए खवातीन, उनकी रजिस्ट्रेशन फीसें बाकायदा बैंक में जमा कराई और तमाम चलान फार्म भी यूनिवर्सिटी को भिजवा दिए हैं, जबकि ये तमाम चलान फार्म और उनके बयानात भी रोही को भी उन्होंने दे दिए हैं। इन 5 साल बाद के अलावा जो 4 साल बाद है, इनके अलावा सबको रूल नंबर स्लिप जारी की जाए। ये यूनिवर्सिटी की कोताही है, हमारी नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने BDU को इस हवाले से नोटिस भी जारी किया है कि मुतासरा तालबात का दाखिला और इम्तिहानी फीस वापस की जाए या आइंदा इम्तिहानात में एडजस्ट की जाए। दूसरी जानब बहुत जिक्र यूनिवर्सिटी के कंट्रोल इम्तिहानात से जब रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि ये तालबात हमारी पॉलिसी के तहत अहल नहीं थी। तीसरी 3rd डिवीजन में शिरकत करने वाले तालबा की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती, बगैर रजिस्ट्रेशन के रूल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकती। तमाम इस मौके पर शहरी को कहना था कि दोनों सरकारी इदारे हैं, इन इदारों को तालबात के मुस्तकबिल से खेलने की बजाय शफाफियत और मुअस्सर राब्ताकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि तालबात का मुस्तकबिल महफूज हो सके। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा हुआ है। मुल्तान में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,50,000 रुपए हो गई। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,50,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 3,20,833 रुपए फी तोला फरोख्त। 24 कैरात सोना 30,000 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 27,500 रुपए फी ग्राम में फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। मुल्तान में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,50,000 रुपए हो गई। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। शहरी औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी निरखों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी फर्क बरकरार। जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में प्याज 24, आलू 52 और टमाटर 30 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 50, आलू 60 और टमाटर 45 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 570 और लहसन 190 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 650 और लहसन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखनामे में शिमला मिर्च 85, बंद गोभी 25, सब्ज धनिया 72 और खीरे 45 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में अरवी 220, भिंडी 100, घिया तोरी 40 रुपए फी किलो मुकर्रर है। फल भी आम शहरियों की दस्तरस से बाहर। सरकारी नरखनामे में सेब 355, पपीता 320, खरबूजा 160 और तरबूज 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 260, लोकाट 180 और आम सिंधड़ी 220, सरोली 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी नरखनामे में आड़ू 200, फालसा 210 और खुबानी 220 रुपए फी किलो, जबकि केले 150 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। DGPH मुल्तान करीम बख्श को जिनाह पार्क और फैसल मुख्तियार पार्क का दौरा। डायरेक्टर हार्टिकल्चर साद कुरैशी भी हमराह थे। पार्कों में सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। DGPH मुल्तान करीम बख्श को जिनाह पार्क और फैसल मुख्तियार पार्क का दौरा। डायरेक्टर हार्टिकल्चर साद कुरैशी भी हमराह थे। पार्कों में सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। जिनाह पार्क में तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पार्कों में वॉशरूम्स और जॉगिंग ट्रैक्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, ये कहना था DGPH का। परिंदों के लिए लगाए गए बर्तनों में बाकायदगी से पानी और दाना डाला जाए। करीम बख्श ने मजीद कहा कि जिनाह पार्क को शहर की खूबसूरत तफरीह गाह बनाएंगे। DGPH मुल्तान करीम बख्श को जिनाह पार्क और फैसल मुख्तियार पार्क का दौरा। डायरेक्टर हार्टिकल्चर साद कुरैशी भी हमराह थे। पार्कों में सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। DGPH मुल्तान करीम बख्श ने जिनाह पार्क और फैसल मुख्तियार पार्क का दौरा किया।
बस्ती मलूक गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज की मुबैना नाअहली या वजह कुछ और। गर्ल्स कॉलेज की 4 तालबात इम्तिहान से महरूम, मुस्तकबिल दाव पर लग गया। साल भर फीसें अदा करने के बावजूद रोल नंबर स्लिप नहीं मिली। तालिबात का एहतजाज, बच्चियों के एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन के चालान कॉलेज इंतजामिया ने रोही को दे दिए। बस्ती मलूक में गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज की मुबैना नाअहली या वजह कुछ और। गर्ल्स कॉलेज की 4 तालिबात इम्तिहान से महरूम, मुस्तकबिल दाव पर लग गया। साल भर फीसें अदा करने के बावजूद रोल नंबर स्लिप नहीं मिली। तालिबात का एहतजाज। बच्चियों की एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन के चालान कॉलेज इंतजामिया ने रोही को दे दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मिर्जा जमील से। जी मिर्जा जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज बस्ती मलूक बराए खवातीन में जेर तलीम 4 तालबात इकरा सफदर, आयशा बिलाल, सानिया जमशेद और सबा इकबाल अपनी एडीए आर्ट्स और एडीएस साइंस के 3rd ग्रेड के इम्तहानात में शिरकत से महरूम हो गई। इन तालबात ने भारी फीसें जमा कराई, 8 माह तक बाकायदा क्लासेस भी ली, लेकिन उन्हें ऐन इम्तिहान के वक्त मालूम हुआ कि उनका नाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी BZU में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। तालिबान ने इस मौके पर वालिदैन ने यही कहा कि कुर्बानियां हमने देकर बच्चियों को तालीम दिलवाई, लेकिन इंतजामिया की गफलत ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने वज़ीर पंजाब और वज़ीर तलीम से अपील करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि कॉलेज इंतजामिया ने वजाहत देते हुए कहा हमने 47 तालबात गवर्नमेंट एसोसिएशन जो बस्ती मलूक में है बराए खवातीन, उनकी रजिस्ट्रेशन फीसें बाकायदा बैंक में जमा कराई और तमाम चालान फार्म भी यूनिवर्सिटी को भिजवा दिए हैं, जबकि ये तमाम चालान फार्म और उनके बयानात भी रोही को भी हमने दे दिए हैं। इन 5 तालबात के अलावा जो 4 तालबात हैं, इनके अलावा सबको रोल नंबर स्लिप जारी की गई। ये यूनिवर्सिटी की कोताही है, हमारी नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने BZU को इस हवाले से नोटिस भी जारी किया है कि मुतासरा तालबात का दाखिला और इम्तिहानी फीस वापस की जाए या आइंदा इम्तिहानात में एडजस्ट की जाए। दूसरी जानब बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोल इम्तिहानात से जब रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि ये तालबात हमारी पॉलिसी के तहत अहल नहीं थी। तीसरी 3rd डिवीजन में शिरकत करने वाले तालबा की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती, बगैर रजिस्ट्रेशन के रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकती। ताम इस मौके पर शहरी को कहना था कि दोनों सरकारी इदारे हैं, इन इदारों को तालबात के मुस्तकबिल से खेलने की बजाय शफाफियत और मुअस्सर राब्ताकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि तालबात का मुस्तकबिल महफूज हो सके। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे।